वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में इस तारे की तस्वीर खींची है जो हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से जेट छोड़ रहा है। जो आप देख रहे हैं वह HH-30 है, एक नवजात तारा जो बन रहा है, लगभग किनारे पर से देखा गया है। क्या आप वह चमकीली लकीर देख रहे हैं जो ऊपर और नीचे जा रही है? वह एक विशाल गैस का जेट है जो अंतरिक्ष में विस्फोट कर रहा है, ऐसी गति से जो आपको 1 घंटे से भी कम समय में पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचा सकती है। और वह काली पट्टी बीच में, वहीं पर सारी गतिविधि हो रही है। धूल और गैस की एक डिस्क जो धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से ग्रहों का निर्माण कर रही है जब हम इसे देख रहे हैं। यह ब्रह्मांडीय नर्सरी वृषभ नक्षत्र में स्थित है, पृथ्वी से लगभग 450 प्रकाश वर्ष दूर। इसका मतलब है जब यह प्रकाश वेब के शीशों की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रहा था, नीदरलैंड्स स्पेनिश हैब्सबर्ग साम्राज्य से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन वेब की अद्भुत अवरक्त आंखों के चलते हम ऐसी विवरण देख रहे हैं जिन्हें मानव ने पहले कभी नहीं देखा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मूल रूप से सोने से बना एक टाइम मशीन है। खैर, कुछ हद तक। इसका विशाल 6.5 मीटर का दर्पण सोने से लेपित है एक बहुत खास कारण के लिए, ताकि वह प्रकाश को पकड़ सके जिसे हमारी मानव आंखें देख भी नहीं सकती। और यही चीज इसे नवजात तारों की जासूसी के लिए उपयुक्त बनाती है। अब हम वास्तव में इस तारे को कुछ समय से हबल के साथ देख रहे थे, लेकिन अंतर देखिए, यह ऐसा है जैसे फुटबॉल मैच को बहुत दूर से देखने से लेकर अचानक फ्रंट रो की सीट मिल जाए। लेकिन वेब अकेला काम नहीं कर रहा है। हमारे पास वेब इंफ्रारेड प्रकाश देख रहा है, हबल दृश्य प्रकाश कैप्चर कर रहा है और एक अन्य टेलीस्कोप जिसे एल्मा कहा जाता है और भी लंबी तरंग दैर्ध्य देख रहा है। साथ में वे हमें एक बच्चा तारा का सबसे पूरा चित्र दे रहे हैं जो हमने कभी प्राप्त किया है। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न प्रकार की रोशनी हमें कहानी के अलग अलग हिस्से बताती हैं। वेब जिस अवरक्त प्रकाश को देखता है वह उन धूल भरे बादलों में से गुजर सकता है जो सामान्यतः हमारी दृष्टि को ब्लॉक कर देते हैं, और जो हम वहां देख रहे हैं वह बिल्कुल चौंका देने वाला है। HH-30 केवल कोई सामान्य नवजात तारा नहीं है, यह एक प्रकाश प्रदर्शन कर रहा है जो हमें यह समझने में मदद कर रहा है कि प्रत्येक तारा, जिसमें हमारा सूर्य भी शामिल है, कैसे जन्म ले सकता है। हम जिस चीज को देख रहे हैं उसे प्रोटोस्टार कहा जाता है, मूलतः एक तारे का शैशव काल। और ठीक वैसे ही जैसे मानव शिशु, तारकीय शिशु भी काफी अस्त व्यस्त खाने वाले हो सकते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण सामग्री को बढ़ते हुए तारे की ओर खींचता है, उनमें से सभी सतह तक नहीं पहुंचती। इसके बजाय कुछ सामग्री उन शानदार जेट्स में निकाली जाती है जो हम देख सकते हैं। ये जेट्स बहुत ही तेज गति से चल रहे हैं। हम लगभग 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की बात कर रहे हैं। यह 1 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर 17 बार चक्कर लगाने जैसा है। और जब ये सुपरफास्ट जेट्स आसपास के गैस और धूल से टकराते हैं तो वे शॉक वेव्स पैदा करते हैं जो पूरे क्षेत्र को चमकदार बना देते हैं, हमें ये अद्भुत दृश्य देते हैं। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सूरज शायद ऐसा ही प्रदर्शन कर रहा था। इस प्रकार यह अवलोकन हमारे अपने पारिवारिक एल्बम को देखने जैसा है, लेकिन उस समय से जब हम पैदा नहीं हुए थे। और जब जन्म की कहानियों की बात आती है तो इस छवि में कुछ और छिपा है जो यह समझने के लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे बनते हैं। यह बीच में काली पट्टी धूल और गैस का एक विशाल डिस्क है, और उस डिस्क के अंदर कुछ अविश्वसनीय हो रहा है। हम गृह निर्माण के बिल्कुल शुरुआती कदम देख रहे हैं, और यह आपकी कल्पना से भी छोटे पैमाने पर शुरू होता है। हम इतने छोटे धूल कणों की बात कर रहे हैं कि 1 मिलीमीटर में 1 लाख धूल कण आ सकते हैं। यह एक अकेले जीवाणु के आकार के बारे में है। ये सूक्ष्म कण पूरे संसारों के निर्माण खंड हैं। हर पथरीला ग्रह, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है, मूल रूप से केवल खगोलीय धूल के रूप में शुरू हुआ था। वेब और आल्मा ने हमें कुछ आकर्षक दिखाया है। बड़े धूल के कण जो अभी भी रेत के कण से छोटे हैं, डिस्क के केंद्र में एक पतली परत में इकट्ठा हो रहे हैं। इस बीच छोटे कण अधिक व्यापक रूप से फैल गए हैं। यह धूल कणों का छंटाई महत्वपूर्ण है। जब बड़े कण इस तरह इकट्ठा होते हैं तो वे गुच्छे बनाना शुरू कर देते हैं। ये गुच्छे कंकड़ में बदल जाते हैं, कंकड़ चट्टानों में, चट्टानें ग्रहाणुओं में, और अंततः पूर्ण आकार के ग्रहों में। हम सचमुच वास्तविक समय में गृह निर्माण की प्रक्रिया को होते हुए देख रहे हैं। लेकिन ऐसे घटनाएं अभी हमारी पूरी आकाश गंगा में हो रही हैं। जब भी आप रात के आसमान को देखते हैं तो आप हजारों सितारे देख रहे हैं, और उनमें से कई शायद इसी तरह बने हैं।
हम पहले ही अन्य तारों के चारों ओर 5000 से अधिक ग्रह खोज चुके हैं और उन सभी ग्रहों की शुरुआत संभवतः ठीक उसी तरह हुई होगी जैसा हम HH30 में देख रहे हैं, धूल के छोटे छोटे कण धीमी गति से एक साथ आते हुए एक कॉस्मिक डांस में। और यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। टोक्यो विश्वविद्यालय के डॉ. रयो तोजाकी और उनकी टीम ने हाल ही में एक अद्भुत खोज की है। उन्होंने कुछ अप्रत्याशित पाया, एक रहस्यमय सर्पिल पैटर्न डिस्क में, जो हमने अन्य युवा सितारों के आसपास देखा है। लेकिन इन सर्पिलों का कारण क्या है? टीम के पास 3 दिलचस्प संभावनाएं हैं। पहला, वह शक्तिशाली जेट जो हमने देखा वह हिल रहा हो सकता है, जिससे सर्पिल पैटर्न बन रहे हैं, या फिर डिस्क के भीतर कोई छुपा हुआ साथी तारा हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे रोमांचक संभावना है, लगभग 1000 साल पहले एक अन्य तारा HH30 के पास से उड़ गया होगा, इतना करीब कि उसने अपनी गुरुत्वाकर्षण छाप इन सर्पिल पैटर्न के रूप में छोड़ दी हो। ये निष्कर्ष न केवल दिलचस्प हैं, बल्कि यह हमारे यह समझने के तरीके को आकार दे रहे हैं कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, और वेब का काम अब भी बाकी है। जैसे ही हम बात कर रहे हैं, यह अपनी सुनहरी आंख अन्य तारा निर्माण क्षेत्रों की ओर मोड़ रहा है, HH30 जैसे और सिस्टम खोजने के लिए।